भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, कीर्तन। ओके, हाँ, कोई मजाक नहीं बनाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, आज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करते हैं, है ना? थोड़ा सा जल्दी रीड करना, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत सारा कुछ है जानने को, तो जल्दी स्टार्ट करने से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, है ना? ओके, सो जिन किन्हीं को रीड करना हो कृपया अपना हैंड रेस करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत कुछ है आज, है ना? आज 1 घंटा बहुत कम पड़ेगा। आज वैसे तो संडे स्पेशल होना चाहिए था, मैंने बोला था मैं बताऊंगा आफ्टर 7 PM क्लास, 7:30 आई मीन, परंतु ऐसा हो गया कि उसके बाद तो मतलब अभी जस्ट फ्री हो रहा है। बहुत कुछ हुआ, बातें करेंगे, ठीक है? कोई ऐसा शास्त्र से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बातें करेंगे ऐसा नहीं है, आज सरल सरल बातें करेंगे, आराम से समझ में आएगा। ओके, सो देखिए षड गोस्वामी हुए थे,
है ना? 6 गोस्वामी। पहले तो गोस्वामी का अर्थ समझें, गोस्वामी किसको कहते हैं? अभी हम लोग चैतन्य चेतामृत क्लास में भी जान रहे हैं। संस्कृत में या संस्कृत ही बोले, क्योंकि सारा कुछ संस्कृत से ही आया, हिंदी भी संस्कृत से ही आया। ओके, तो गो का दो अर्थ होता है। गो का अर्थ होता है गाय, है ना? गोदान बोलते हैं ना। हाँ, एक गो का अर्थ होता है गाय, और दूसरा गो का अर्थ होता है यहाँ पे इंद्रियां, है ना? तो गोस्वामी कहने का अर्थ इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कौन होगा? इंद्रियों का स्वामी कहने का अर्थ, जैसे ही किसी को बोला इंद्रियों का स्वामी, गोस्वामी, तो बाकी जो होंगे वो गो स्वामी नहीं होकर के उल्टा क्या होगा? दास, गो दास होंगे, है ना? बाकी जो होंगे वो दास होंगे, मतलब इंद्रियों के दास। एक है इंद्रियों का स्वामी, एक है इंद्रियों का दास। ओके, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी उसे बोला जाएगा जिसे इंद्रियां परेशान नहीं करेंगी। जो इंद्रियां हैं वो परेशान नहीं करेंगी, है ना? ऐसे ही एक गोस्वामी को हम लोग जानते हैं, है ना? श्रीमद् भागवतम, क्या नाम है? श्रीमद् भागवतम से बहुत घनिष्ठ संबंध है गोस्वामी, है? यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोस्वामी, श्रीमद् भागवतम, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ? सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, है ना? इनने तो कृष्णा से सीधा वो इधर उधर की नहीं मान रहे थे। जब तक कृष्णा नहीं मानेंगे तब तक मैं जन्म ही नहीं लूंगा, है ना? सुखदेव गोस्वामी, है ना? हाँ, क्योंकि इंद्रियां तंग नहीं करनी चाहिए। इंद्रियां तंग करेंगी तो हम इंद्रियों के दास बन जाएंगे, और इंद्रियों के दास बन जाएंगे तो हम स्वतंत्रता से, मतलब हाँ, आत्मा की स्वतंत्रता से नहीं चलेंगे, है ना? और शरीर के हाँ, 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 अधीन हो जाएंगे, है ना? शरीर के अधीन हो जाएंगे। शरीर की जरूरत जो हम लोग बोलते हैं, असलियत में शरीर के नशे के अधीन हो जाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी वो नहीं चाहते थे। चलिए, ये तो है गोस्वामी, परंतु सबसे पहले गुरु से ही स्टार्ट करते हैं, है ना? आज बहुत स्पेशल डे है, आज हम लोग बात करते रह जाएंगे, है ना? बहुत बहुत स्पेशल इवेंट्स है, तो समझने के प्रयास को बढ़ाते रहते हैं, धीरे धीरे समझते रहते हैं। आप लोग भी समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते रहें, कंटिन्यू करते हैं। जिन जिन को रीड करना है वो हैंड रेस करें। तो सबसे पहले रीड करेंगे, सॉरी मुझे स्क्रीन भी साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, ऐसे देखिए। ओके, जस्ट ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हम आज गुरु अर्थात व्यास पूर्णिमा मना रहे हैं। हिंदू संस्कृति में गुरु तथा शिक्षकों को भगवान से भी उच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि यह गुरु और शिक्षक ही हैं जो भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए सभी गुरुओं और शिक्षकों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध भी भगवान बुद्ध के प्रति उनकी शिक्षा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हिंदू गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास का सम्मान करते हैं। वेद व्यास प्राचीन भगवान पा, सॉरी वेद व्यास प्राचीन भारत के अत्यंत सम्मानित गुरु माने जाते हैं। उन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की, 4 वेदों की संरचना की और कई पुराणों और पवित्र हिंदू विद्या की
नींव रखी। गुरु शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है हरण करने वाला। इस प्रकार गुरु का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। भारत, भूटान और नेपाल के लोग जुलाई-अगस्त के माह में पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। गुरु सभी के जीवन में अंधकार को दूर करने का कार्य करते हैं। गुरु अपनी शिक्षाओं से अपने छात्र के जीवन में एक उद्देश्य जोड़ते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। इस शुभ दिन पर विभिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करके और गुरु पूर्णिमा मंत्र का जाप करके अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग इस दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, जिसमें वे नमक, चावल और अनाज से बने किसी भी प्रकार के भोजन से परहेज करते हैं। हम यहाँ गुरु पूर्णिमा का वर्णन समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, परेशान होने से अच्छा है एक काम करते हैं, आप लोग 2 मिनट कीर्तन करें। कौन वॉलंटियर कर रहा है 2 मिनट कीर्तन करने के लिए? प्रज्ञा माता जी, आप कीर्तन करेंगे? हाँ, इज इट ओके? जी प्रभु जी। 2 मिनट कीर्तन कीजिए, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना? हरे आसानी से डिस्ट्रैक्ट। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। गिव मी 10 seconds, just 10 सेकंड। हरे कृष्ण। आवाज क्लियर? यस, आवाज क्लियर? आई होप आवाज क्लियर है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात। सो गुरु पूर्णिमा, है ना? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? देखिए, वेद व्यास जी का जन्म, है ना? वेद व्यास जी कौन है? हाँ? वेद व्यास कौन है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, वेद व्यास कौन है? डेली रात को श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। वेद व्यास कौन है? कौन बताएगा? हरे ब्रह्मा जी के पुत्र प्रभु जी। ब्रह्मा जी के पुत्र। और कोई? वेद व्यास कौन है? सुखदेव गोस्वामी के पिताजी। ओके, हाँ वेरी गुड, ये भी सही था। ओके, वेद व्यास कौन है? यस, वेद व्यास स्वयं कृष्णा है। वेद व्यास और कोई नहीं है, स्वयं कृष्णा। ठीक है, कृष्णा
लिटररी इनकारनेशन बोला जाता है, जो शास्त्र गढ़े, शास्त्र लिखे, है ना। तो वेद व्यास के रूप में कृष्णा ने श्रीमद् भागवतम लिखा। हम लोग डेली श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का प्रयास करते हैं, एक्सेप्ट संडेज। अभी जब क्लास होती रहती है, अभी तो चल रहे थे, परंतु असलियत यही है, अगर बोला जा रहा है तो यही समझा जाता है। अगर भगवान के बारे में, भगवान के विषय में कुछ भी बोला जा रहा है, उसका अर्थ है कि वो व्यास आसन से बोला जा रहा है। व्यास आसन अर्थात वेद व्यास जिस आसन पे बैठे, या वेद व्यास के आसन पे जो बैठा हो, या तो वेद व्यास स्वयं बैठे और खुद नहीं बैठे तो उसके रिप्रेजेंटेटिव कोई बैठे, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो कुछ भी गलत बोलना सही नहीं होता। सोच के देखिए, आप व्यासदेव को, वेद व्यास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर गलत बोलें तो बहुत बहुत गड़बड़। तो गुरु जो होते हैं, वेद व्यास की ही बातों को बोलते हैं। एक गुरु को दूसरे गुरु से भिन्न नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से बताया था ना, आध्यात्मिक ज्ञान एक होता है, उसी तरीके से गुरुन, श्रील प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं, गुरुन बताते हैं। इंपॉर्टेंस बताते हैं। भाई दबे एक वीडियो भूल गया था आप लोगों को भेजना, मैं एक काम करता हूँ अभी भेज देता हूँ। और लोग क्लास के समय नहीं भेजना चाहिए, परंतु मैं भूल जाऊंगा तो फिर ठीक नहीं है। श्रील प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली उस वीडियो में कुछ बोल रहे हैं, जरूर से सुनिएगा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सुबह से वो जो लिखा था ना, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था, थोड़ा ज्यादा। ओके, आप लोगों को वो भी जानना है, जो लिखा था वो भी सुनना है, वापस से जानना है। यस, अभी जानना है, मतलब आफ्टर ऑल दीज क्या लिखा था, क्यों लिखा था। ओके, अगर जानना हो तो और लोग बता दें, है ना। जो इंटरनल ग्रुप पे नहीं है उनसे फिर से रिक्वेस्ट, इंटरनल ग्रुप पे जुड़ जाएं, सारी चीजें वहीं पे शेयर होती है, ठीक है। और ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी बता दें। चलिए, ज्यादा लोग अगर बोलेंगे कि हाँ जानना है तभी बताएंगे, अगर कम लोग हैं तो फिर गड़बड़ नहीं। ओके, सो वेद व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे गुरु। कृष्णा स्वयं ही, देखिए होता कैसा ना, हम लोग बुद्धि का उपयोग करके ही, है, बुद्धि की स्वतंत्रता लेकर के ही कृष्णा से द्वेष करते हैं ना। कृष्णा यही बोलते हैं, जो बुद्धि की स्वतंत्रता है ना वो सरेंडर करो। अब कृष्णा के प्रेम के प्रति बुद्धि समर्पित नहीं होगी, प्लीज समझिए, कृष्णा के प्रेम के प्रति बुद्धि समर्पित नहीं होगी, बुद्धि हारेगी, बुद्धि हारेगी। अब वो किस तरीके से हारेगी वो अलग बात, परंतु हारेगी। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत तर्क शास्त्र करते हैं, फिर हार जाते हैं। फास्ट टाइम में भी देखा है ना, है चैतन्य महाप्रभु के सामने भी बहुत तर्कशास्त्र करने वाले आते थे, हैं। इसमें से एक बहुत ही फेमस है, क्या नाम सब भूल जाते, बहुत ही फेमस है, और हार जाते हैं तो सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं। तो एक्चुअली में ये जो हारने वाली प्रक्रिया है ना, ये गुरु के साथ होती है।
हम गुरु के पास जाकर के ही हारेंगे। अब गुरु के पास जाकर के क्यों हारेंगे? बहुत सारा कारण होता है। बहुत बार क्या होता है ना, जैसे ध्रुव महाराज बहुत कुछ सोच करके गए थे, कृष्णा से ये बोलेंगे वो बोलेंगे, परंतु कृष्णा के मिलते के साथ अब क्या मांगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु के सामने भी होता है। गुरु के पास जाते हैं ना, तो सोच करके जाते हैं, अच्छा गुरु है, बहुत ज्ञानी हो, हाँ एक काम करते हैं, ये भी पूछेंगे ये भी, परंतु द्वेष नहीं, द्वेष नहीं। हमको ये जिज्ञासा का भी उत्तर चाहिए, ये इसका भी, उसका भी, उसका भी। अगर कोई द्वेष करेगा तो वहीं पे निकल गया। समझिए इस बात को, अगर कोई द्वेष कर रहा है ना, तो श्रद्धा नहीं है। द्वेष किससे करेगा? द्वेष कोई करेगा तो किससे करेगा? द्वेष इस बात से करेगा ना, आपको मालूम है, मेरे को आपको इतना अधिक कैसे मालूम, उसी बात पे तो द्वेष करेगा। आप इतना कैसे जानते, है ना? तो द्वेष करेगा तो कोई लाभ नहीं, परंतु अगर द्वेष नहीं करेगा तो गुरु के पास जाकर के समर्पण, किसी ना किसी प्रकार से समर्पण कर देगा, है ना? अगर कोई गुरु होगा तो समर्पण कर देगा, या तो वो क्या उनका ऑरा देखेगा और समर्पण कर देगा, या उनकी बातें देखेगा समर्पण कर देगा, उनकी बुद्धि देखेगा समर्पण कर देगा, उनका ज्ञान देखेगा समर्पण कर देगा, उनके गुरु का ज्ञान देखेगा समर्पण कर देगा, उनका व्यक्तित्व देख करके समर्पण कर देगा, उनकी भाषा शैली देख करके समर्पण कर देगा, उनके डिसाइपल देख करके समर्पण कर देगा, किसी भी वैभव को देख करके समर्पण कर देगा, परंतु समर्पण करेगा। समर्पण करेगा। बहुत लोग क्या होता है, इतने सारे डिसाइपल है तो समर्पण करे, वो तरीका एकदम गलत, एकदम गलत, परंतु भिन्न भिन्न तरीके से समर्पण करते हैं। ठीक, तो गुरु के पास जाकर के समर्पण करेंगे। जो द्वेष लेकर के कृष्णा के पास से आ गए थे कि हमारे पास बल है, हमको बल देखना है अपना, हमको बल पे इतराना है, हमको धन पे इतराना है? इस भौतिक जगत में धन पे लोग इतराने वाले बहुत। श्रील प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिए। तो आप वीडियो है ना, मैं एकदम क्लियरली बोल देता हूँ, प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? कोई बुरा नहीं मानेगा। मैंने वीडियो भेजा है, अभी कोई नहीं देखेगा, क्लास के बाद देखना है। आप बोलिएगा, मैं प्ले भी कर दूंगा, है ना? शायद टाइम आज कम रहेगा, परंतु आप प्ले करने बोलिएगा, मैं प्ले भी कर दूंगा, परंतु कोई कोई बुरा नहीं मानेगा। समझिए इस बात को, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, ठीक है? अगर समझ में नहीं आता तो भी परफेक्ट है ना, आप नहीं स्वीकार कर पाते तो भी परफेक्ट, ठीक है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे जो हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है? एकदम क्लियरली बता। तो श्रील प्रभुपाद उस वीडियो में एक बार जब जिज्ञासा होती है तो बताते हैं, कोई जिज्ञासा करते हैं तो साफ साफ बोलते हैं कि अगर कोई पूछता है कि अगर मैं 50% अपना धन दान में नहीं दे रहा हूं तो क्या, हाँ, मैं भक्ति कर पाऊंगा, भक्त हूं? श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोलते हैं, प्लीज इस बात से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोलते हैं कि अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन भी पालन नहीं करता है, साफ साफ वो एक इंस्ट्रक्शन नहीं बोले हैं, परंतु उनके कहने का आशय बस इतना ही है। वो कहते हैं अगर कोई इंस्ट्रक्शन पालन नहीं कर रहा है तो तब इमीडिएटली फॉल डाउन हो जाता है, इमीडिएटली उसका पतन हो जाता है। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली फॉल डाउन होता है, उसका इमीडिएटली पतन हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या, जितना धन कमाया उसका 50% धन दान में देना है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, सभी का पालन करना है। अब ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए ना। अब पूर्ण शुद्ध नहीं हो पा रहे तो थोड़ा भी रास्ता नहीं चल रहा तो गलत बात है, परंतु प्रयास तो कीजिए। मैं इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, धन दान तो कीजिए, रेगुलरली दान कीजिए। ऐसा नहीं होता साल में एक बार दान कर लेंगे, ये नहीं बोला गया, कहीं पे भी नहीं बोला गया। लोग सोचते हैं 6 महीना में एक बार दान कर, क्यों 6 महीना में एक बार कमाते हैं क्या? साल में एक बार जन्माष्टमी आएगा तो जन्माष्टमी में दान करेंगे, क्यों क्यों? है ना? अगर सही जगह सही सही व्यक्ति सही समय नहीं मिलता तो फिर दान मत कीजिए।
या फिर कोई कमा नहीं रहा है तो दान मत कीजिए, ठीक है, परंतु कोई कमा रहा है ना, और वो दान नहीं करता है तो ये गलत है। रेगुलरली दान करना चाहिए और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर हम लोग नहीं भी समझ पाए तो भी श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन परफेक्ट, ठीक है। तो ये है गुरु पूर्णिमा पे, है ना। हाँ, प्लीज समझिए। अभी वो पोयम पढ़ेंगे तो शायद आप लोगों को हृदय एकदम क्लियर हो जाए। पोयम में जो एक एक बात लिखी है ना, एक एक शब्द बहुत चुन के लिखे हैं। बस उसमें एक चीज और ऐड करना शेष रह गया था। ऑल्दो वो परफेक्ट है, मेरे को और कुछ ऐड नहीं करना उसमें, परंतु एक चीज, एक एक भाव और है ना। शायद उस भाव पे कभी आगे कभी लिखेंगे, है ना। एक भाव और है, मतलब एक व्यक्तित्व और है, ऑल्दो बाकी सब कंप्लीट है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है, परंतु एक चीज और है उससे भिन्न, जो लिखा हुआ है उससे एकदम भिन्न, वो टॉपिक छुआ ही नहीं। मेरे को मैं बस इतना बता रहा हूँ, वो टॉपिक और लिखना, वो टॉपिक पे कभी बाद में बात कर लेंगे। ओके, तो आज सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे भी है ना, अंतर्धान दिवस। तो चलिए सनातन गोस्वामी के बारे में पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बात। ओके, किन्हीं को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें जल्दी। हरे कृष्णा, बस राघव प्रभु जी, और कोई नहीं। राघव प्रभु जी ने तो रीड किया अभी। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज रीड करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम 21 जुलाई 2024 को हम आज सनातन गोस्वामी का अंतर्धान दिवस मना रहे हैं। सनातन गोस्वामी का जन्म लगभग 1488 सीई में हुआ था। वह गौड़ के सुल्तान जलालुद्दीन फतेह शाह के व्यक्तिगत सचिव मुकुंद के पुत्र थे। सनातन मुकुंद के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके छोटे भाई रूपा और वल्लभ यानी अनुपमा थे। सनातन और उनके भाई ने प्रसिद्ध तर्कशास्त्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य से न्याय और वेदांत का अध्ययन किया। सनातन गोस्वामी ने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और निर्लिप्त रहे और सदैव अध्ययन में लीन रहे। बादशाह हसन शाह ने उनकी गहन विद्वता और बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर दोनों भाइयों को अपने मंत्रियों के रूप में शामिल करने का फैसला किया। अपने पिता की मृत्यु होने पर सनातन को बंगाल के नए शासक के लिए कोषाध्यक्ष का पद संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1514 ईस्वी में सनातन और उनके भाई दोनों पहली बार चैतन्य महाप्रभु से कदम्ब और तामल के पेड़ों के नीचे तब मिले जब महाप्रभु गौड़ से वृंदावन के मार्ग में यात्रा कर रहे थे। महाप्रभु से मिलने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सनातन, रूपा और अनुपमा नाम दिए। इस भेंट के कारण उन्होंने दुनिया को त्यागने तथा चैतन्य और उनके सहयोगियों में शामिल होने का निर्णय लिया। सनातन और रूपा ने अपने पद से इस्तीफा देने का निश्चय किया। सनातन गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णव दर्शन पर संस्कृत में 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। पहली, बृहत भागवतामृत, भगवान के भक्तों का महान अमृत, जो कि भगवान के भक्तों का महान अमृत है। दूसरा, हरि भक्ति विलास, जो कि हरि की भक्ति का प्रदर्शन है। तीसरा, कृष्ण लीला स्तव, जो कि कृष्ण की लीला का महिमा गान है। चौथा, बृहद वैष्णव तोषणी, वह जो कृष्ण के भक्तों के लिए महान परमानंद लाता है। सनातन गोस्वामी का अंतर्धान 1558 ईस्वी में असर की पूर्णिमा के दिन हुआ। उनकी समाधि मदन मोहन मंदिर के पास स्थित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सनातन गोस्वामी के बारे में बहुत कुछ जानना है। यहाँ पे कुछ एरर भी दिखाई दिया। यहाँ पे रूपा नहीं रूप है, रूप गोस्वामी, ठीक है।
और यहाँ पे तमाल, ये तमाल का पेड़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, सो सनातन गोस्वामी के बारे में बहुत कुछ जानना है ना। इनफैक्ट हम लोग षड गोस्वामी के बारे में जानने का प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। परंतु वो बाद में, वो कभी बाद में। आज सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है। देखिए, आप समझिए, सनातन गोस्वामी ने उच्च से उच्च पद को त्याग दिया, है ना। जो राजा था वो बहुत उच्च पद दे रहा था, फ्रॉम वट एवर आई रिमेम्बर प्रधानमंत्री का पद दे रहा था, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी कोषाध्यक्ष में भी बहुत ऊंचे पोजीशन पे थे, वो बिल्कुल भी, देखिए, मुस्लिम राजा था और बिल्कुल भी वो रहना नहीं चाहते थे। तो यस, चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होनी तो थी, पर आज नहीं कर रहा, ठीक है, आज नहीं कर रहा। आज एक बहुत स्पेशल चीज है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी कभी बाद में फिर बात करेंगे। ओके, सो आ जाएं माई हिज डिवाइन ग्रेस पे। हाँ, हरे कृष्णा। सो पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देते हैं। चलिए, आप सभी को पहले, आप लोगों के लिए शायद दो बातें बोल रहा हूं मैं एकदम क्लियरली। आप लोगों के लिए शायद ये एक बार के लिए लगेगा कि क्या है प्रभु जी, आप अपना कविता लिख रहे हैं और अपना कविता सुना रहे हैं। देखिए, मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप सभी के जीवन में ये कविता का बहुत ज्यादा मोल होने वाला है, ठीक है। जो लोग आज्ञा अनुसार चलना चाह रहे हैं उनके लिए इस कविता का बहुत ज्यादा मोल होगा। जो आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाह रहे उनके लिए तो अलग है, वो तो अपने अलग रास्ते चल सकते, उनका तो क्या ही कहना, है ना। उनको तो प्रयास करेंगे बचाने का, प्रयास करेंगे बचाने का, प्रयास करेंगे बचाने का, अब उनकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एडिट कर देते हैं। एडिट कर नहीं रहे परंतु एडिट कर रहे हैं। और एक मिनट रुकिए। जुलाई है ना, जुलाई है ना, हरे कृष्णा, इस जुलाई है ना। एक काम करते हैं, चलिए अब जो एडिट किया है वो आपको दिखा देते हैं, क्या एडिट किया है। लास्ट लाइन सबको सबसे पहले पढ़ लें, जल्दी से, दिखाई दिया, लास्ट वाले एडिट किया। हाँ, ठीक है, हाँ, यही एडिट किया, ठीक है। तो यही है ऑफर्ड वाला, ऑफर्ड वर्जन, द ट्रांसीडेंटल। और ये रहा फूल श्रील प्रभुपाद का, हरे कृष्ण। तो ये श्रील प्रभुपाद को लिखा गया पोयम, पोयम कम पत्र, ये पत्र ही है ना, हाँ, पोयम की तरह है। चलिए, माई हिज डिवाइन ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। माई हिज डिवाइन ग्रेस, मेरे हिज डिवाइन ग्रेस, क्यों ऐसा लिख रहे हैं,
चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जिनने पढ़ा वो भी अच्छा, जिनने नहीं पढ़ा वो भी सुने, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ, जो लोग आज्ञा अनुसार चलना चाह रहे हैं ना, उनके लिए लेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। नो वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज would I find ever expressing what you do, what you are doing every second and forever. Okay, sorry. No word in any language would I find ever expressing what you are doing every second and forever. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, मैं कोई भी लैंग्वेज में कभी भी कोई भी शब्द नहीं निकाल सकता ये बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं हर सेकंड, हर पल और हमेशा। देखिए, हर पल भी कर रहा है और हमेशा भी कर रहा है ना? हम लोग देख रहे हैं हर पल बदलाव भी आ रहा है और परमानेंट बदलाव भी आ रहा है, दोनों। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, कोई भाषा में कोई शब्द नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? टू मेक मी रियलाइज व्हाट आई ऑलवेज डिजायर्ड। मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये समझाने के लिए जो मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था, मैं हमेशा चाहता था। क्या चाहता था? बट विदाउट यू आई वुड नेवर अंडरस्टैंड। आपके बिना मैं कभी समझ भी नहीं सकता था। आपने समझा दिया, मैं कभी समझ भी नहीं सकता था। अब एक बच्चा रोता है ना, देखता है ना, रोता है। अब मां समझ जाती है, कि क्यों रो रहा है, तो मां उसकी मदद करती है। परंतु मां समझ नहीं पाती तो बच्चा रोते रहता, हम रोते रहते। अगर श्रील प्रभुपाद हमारी मदद नहीं करते तो हम रोते रहते, है ना? हम रोते रहते। ओके, बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये लेटर मैंने बस अपनी तरफ से नहीं, आप सभी की तरफ से भी लिखा। क्यों? आप लोग जानेंगे, ओके। एंडलेस स्ट्रगल, मैं कभी क्या नहीं समझ पाता? एंडलेस स्ट्रगल वॉज हाउ माई लाइफ वॉज डेस्टिन्ड टू एंड। मेरा जीवन समाप्त होने के लिए था। कैसे? संघर्षों के साथ। मैं संघर्षों से कभी निकलता ही नहीं, कभी नहीं निकलता। Before you came to pull us out with your merciful hand, जब आप आए और अपने हाथों से पकड़ करके हमको उस अवस्था से निकाला, तब तक हम स्वीकार करने वाले ही नहीं थे, मानना ही नहीं था हमको। अब क्या लिखा हुआ है, और ये बहुत मतलब सुनने में बड़ा आसान लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट। स्ट्रगलिंग सोल्स कुड नॉट अंडरस्टैंड। जो संघर्ष कर रहे हैं ना, बद्ध आत्मा, जो संघर्ष कर रहे हैं बद्ध आत्मा, वो नहीं समझ पाएंगे। मोस्ट अनफॉर्चुनेट कुड नॉट एक्सेप्ट एन अमेंड। अमेंड का मतलब होता है ठीक करना। सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, सबसे ज्यादा अभागे कौन है? जो स्वीकार नहीं कर पाएंगे और बदल नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। ऊपर में लिखा हुआ है स्ट्रगलिंग सोल्स कुड नॉट अंडरस्टैंड। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। परंतु सबसे ज्यादा अभागे कौन है, सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कौन है? जो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और बदल ही नहीं सकते। सब कुछ समझ में आ गया। ये किसके लिए? ये उनके लिए जो आके सुन तो लेते हैं पर बदलाव नहीं ले पाते। अब समझने का कोशिश कीजिए, सबसे ज्यादा अभागे क्यों बता रहे?
सबसे ज्यादा अभागे इसलिए बता रहा हूँ कि अभी के अभी वो जीवन को शुद्ध बना सकते थे, अभी के अभी वो भगवत धाम जा सकते थे, सब कुछ मिल गया उनको और कुछ नहीं मिलना। ये कुछ वैसा ही है, किसी को बहुत ही खराब बीमारी हुई पड़ी है, बहुत ही खराब बीमारी, उसको सारा दवाई मिल गया, बस उसको खाने का देर है, आंखों के सामने है, सारा दवाई है, बस खाना है, रेगुलरली खाना है, ठीक हो जाएगा। बुरी से बुरी बीमारी। अब अगर वो नहीं खाए तो सबसे अभागा है। बाकियों को तो मिला नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ये लें वो लें, ये करें वो करें, बाकी को तो समझ में नहीं आ रहा। पर सबसे बड़ा अभागा कौन है? सबसे ज्यादा दुर्भाग्य सबसे ज्यादा किसका है? जिसके आंखों के सामने सब कुछ है पर वो करता नहीं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। अगर आप में से कोई स्वीकारता नहीं है तो ये आपके लिए भी, और आप में से कोई स्वीकार नहीं रहा है, आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाह रहा है, तो ये आपके लिए, ठीक है? तो कृपया करके आप अपने आप को सुधारिए, है ना? ओके, फिर लिखा है फूल्स डिराइड योर इंस्ट्रक्शन थिंकिंग दे आर एंजॉयिंग इन दिस वर्ल्ड। जो मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं? आपके इंस्ट्रक्शन का मजाक बनाते हैं। 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जपना है, ये सब हमसे नहीं होगा। अधिक लोग मजाक ही बनाएंगे, परंतु ये मूर्ख। क्यों मूर्ख है? Their enslaved senses working for Maya, unfortunately they are world, हाँ, वो WORLD भी वर्ल्ड होता है, ये WHIRLD भी वर्ल्ड होता है, वर्लपूल, वर्ल्ड। ओके, सो वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? घुमाते रहे, घूमते रहेगा, है? क्या लिखा हुआ है? Their enslaved senses, गुलाम बना हुआ है किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा, वर्किंग फॉर माया। जिसकी इंद्रियां खुद गुलाम बनी हुई है और माया के लिए काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली दे आर वर्ल्ड, घुमाया जा रहा है। कहां पे घुमाया जा रहा है? इन द फोर्ड मिजरी दे देमसेल्फ इनएडवर्टेंटली थ्रो। तो 4 फोल्ड मिजरी किसको बोल रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इंद्रियों में बद्ध रह करके माया द्वारा चलाया जा रहा है। वो सोच रहा है क्या? हम तो इंद्रियों से आनंद ले रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? दे आर एंजॉयिंग। सोच रहा है क्या? इंद्रियों से आनंद ले रहे हैं, परंतु क्या है? इंद्रियों का गुलाम बना पड़ा है, इनस्लेव, गुलाम बना पड़ा है। और क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। किसमें? 4 प्रकार के तापों में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और कैसे? इनएडवर्टेंटली, न चाहते हुए। और क्या कर रहा है? दे देमसेल्फ थ्रो, खुद ही अपने आप को झोंक रहा है। सर्चिंग फॉर द प्लेजर which even they don't know। किस लिए ऐसे ताप में फंस रहा है? जिसके लिए खुद भी नहीं जान रहा, पता ही नहीं है। जैसे कोई भी इंद्रिया के लिए दौड़ता है? कोई भी इंद्रिया के लिए दौड़ रहा है। अब वो इंद्रियों को खुश करके क्या मिल जाएगा? क्षणिक खुशी। और उसके बाद क्या होगा? उससे क्या होगा? उसको खुद भी नहीं पता है क्यों दौड़ रहा है, उसको खुद ही नहीं पता है, परंतु दौड़ रहा है। तो आगे क्या? जस्ट वॉन्डरिंग इन द ओशन ऑफ नेसाइंस। नेसाइंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस, फूलिशनेस, बेवकूफी। जस्ट वॉन्डरिंग इन द ओशन ऑफ नेसाइंस, बस भटक रहा है। कैसे? अज्ञानता के समुद्र में बस भटके जा रहा है। जन्म लिया है, बूढ़ा हो रहा है, कष्ट सह रहा है, मर रहा है। जन्म लिया है, बूढ़ा हो रहा है, कष्ट सह रहा है, मर रहा है, घूमते जा रहा है विदाउट एनी इंक्लिंग ऑफ व्हाट इज द रियल साइंस। इंक्लिंग बोलते हैं मतलब थोड़ा सा भी, बूंद भर भी। विदाउट एनी इंक्लिंग, थोड़ा सा भी नहीं पता है व्हाट इज द रियल साइंस। असली ज्ञान है क्या वो पता ही नहीं है, बस घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है।
awaiting justice in दुखालय they have lost all sense. सोच तो रहा है इंद्रियों से आनंद लेगा, हैं? हाँ, ये देखिए enslaved senses. सोच तो रहा है इंद्रियों से आनंद लेगा, परंतु क्या कर रहा है? हैं? सारी इंद्रियां काम करने बंद कर दी है। क्यों? इस दुखालय में आकर के वो जस्टिस, सही का कामना कर रहा है। अब सही का कामना आप बोलेंगे हम तो नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आप धन कमाए तो आप सोचते हैं ना कि धन का सही उपयोग हो, आपके हाथ में है। आप अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप सोचते हैं ना बच्चा अच्छा काम करे आगे जाकर के, आपके हाथ में। आप गाड़ी अच्छे से चलाते हैं तो सोचते हैं ना कि एक्सीडेंट नहीं हो, आपके हाथ में। तो लोग ऐसा सोचते हैं, जस्टिस सोच लेते हैं कि सब सही होना चाहिए, हम तो अच्छा करेंगे, अच्छा होना चाहिए। इस दुखालय में जस्टिस सोचना है, दुखालय में जस्टिस सोचना, यही क्या है? ये इंद्रियां धोखा दे रहे हैं। तो इंद्रियां काम नहीं करती है, जब काम नहीं करती है तभी मूर्ख बनते हैं ना। ओके, चलिए। डूइंग गुड एंड गेटिंग बैड would only give pain immense. अभी सपोज करें आप कर तो रहे हैं अच्छा और मिल रहा है आपको बुरा। आप कर रहे हैं अच्छा, मिल रहा है बुरा, कर रहे हैं अच्छा, मिल रहा है बुरा, कर रहे हैं अच्छा, मिल रहा है बुरा। आप कभी भी खुश रहिएगा क्या? हमेशा दर्द मिलेगा ना, दर्द मिलेगा ना। अच्छा कर रहे हैं, बुरा मिल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा मिल रहा है। भौतिक जगत में यही तो है, दुखालय में यही तो होगा, दुखालय में यही तो होगा। तो यहाँ पे क्यों फंसे पड़े हैं? तो मूर्ख होते हैं जो श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को मना कर देते। ओके, योर ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रक्शन एंड वर्ड्स टेक अस टू कृष्णा's abode. आपके जो आध्यात्मिक आदेश हैं और जो शब्द हैं वो हमें कृष्णा के धाम ले जाता है। द अल्टीमेट एंडलेस डिवाइन हैप्पीनेस। अल्टीमेट मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंडलेस मतलब असीमित, डिवाइन पारलौकिक, हैप्पीनेस खुशी। हरी हरी, अच्छा लगा? द अल्टीमेट एंडलेस डिवाइन हैप्पीनेस। अभी और अच्छा, वेयर ट्रेजर वेटिंग इन गैलोर। जहां पे एक तिजोरी है और हमारा वेट कर रहा है। गैलोर मतलब, गैलोर का एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग बताता हूँ, एक मिनट। गैलोर मतलब ताक रहा है, बहुत बहुतायत में, हाँ बहुतायत में, ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत में कैसा हो रहा है? अल्टीमेट, उससे ऊंचा कुछ नहीं, एंडलेस असीमित, डिवाइन पारलौकिक, खुशी। और कैसा है? ट्रेजर। ट्रेजर को क्या बोले? खजाना, खजाना खजाना, खजाना। बहुतायत में वेट कर रहा है, बहुत सारा आपका वेट कर रहा है। देखिए अभी सर रास्ते चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत अमेजिंग है ये। एंड ऑफ मिजरीज एंड ऑल पेन गॉन। अगर हम इस रास्ते चल रहे हैं तो सारी परेशानी, सारी कठिनाइयों का अंत हो चुका है और सारे दर्द खत्म हो चुके हैं। यू आर हेयर टू टेक अस अलोंग टू आवर होम। आप यहाँ पे आए ही इसलिए हैं ताकि आप हमें अपने घर ले जाएं। आखिर जो पैराग्राफ है बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो लोग हैं वो समझ जाएंगे, फिर भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बिग बिग डिसाइपल बेरेफ्ट ऑफ योर प्रिंसिपल। बड़े बड़े शिष्य जो कि आपके आदेशों को अस्वीकार करते हैं, बड़े बड़े शिष्य।
बिकमिंग सर्वेंट्स ऑफ माया। मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली सेम शब्द श्रील प्रभुपाद के भी, और मैं कॉपी नहीं कर रहा था, मैं कॉपी नहीं कर रहा। बिकमिंग सर्वेंट्स ऑफ माया, वो माया के नौकर बन रहे थे। दे हैव बिकम ऑल अनस्क्रूपलस, वो सब कोई गलत को गलत गलत कार्य में लग रहा है। श्रील प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट था, बहुत बार बोलते थे, डेड मैन कैन नॉट प्रीच, है ना। डेड मैन मतलब जो मर गया है वो प्रचार नहीं कर सकता। प्लीज समझिए, जो श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता वो डेड मैन है। तो श्रील प्रभुपाद का शब्द यहां पे लिखे, डेड मैन एज यू सेड कांट प्रीच। जो मर गया है वो प्रचार नहीं कर सकता। मर गया कहने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से मर गया। ओके। क्लेमिंग लेगेसी, दे हैव डिसीज्ड। डिसीज का मतलब होता है हथिया के रख लेना, है। आर्मी होती है ना, तो आर्मी पूरा जगह को डिसीज कर लेती है? जैसे रशिया की आर्मी, मैं बस एक एग्जांपल दे, रशिया की आर्मी यूक्रेन का कोई जगह को डिसीज कर ली, है ना, जगह को घेर ली। क्लेमिंग लेगेसी, है, बोल क्या रहे हैं कि लेगेसी हमारे पास। दे हैव ऑल besieged। यू आर परफेक्ट एंड आई एम स्टिल ट्राइंग। आप परफेक्ट हैं और मैं बस प्रयास कर रहा हूं। कैरिंग योर मैसेज विदाउट एडल्टरिंग। आपके संदेशों को, आपके शब्दों को वैसे ही लेकर के चल रहा हूं जैसा आपने बोला है, कोई मिलावट नहीं। बार बार इसीलिए शब्दों को साफ रखते हैं। श्रील प्रभुपाद के लेटर्स को, श्रील प्रभुपाद के बुक्स को, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को, श्रील प्रभुपाद की वाणी को। और अभी भी जब हो रहा था तो श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो आप लोगों को शेयर किया, है ना। तो मेरे शब्द नहीं है, श्रील प्रभुपाद के शब्द, और श्रील प्रभुपाद के शब्द परफेक्ट, साफ साफ लिखा है, यू आर परफेक्ट एंड आई एम स्टिल ट्राइंग। देखिए, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आप लोग समझे कि मैं ट्राई कर रहा हूं, परंतु ठीक, ये एकदम सत्य है। श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है और मैं बस ट्राई कर रहा हूं। कैरिंग योर मैसेज विदाउट एडल्टरिंग। आपके मैसेज को कैसे भेजना चाह रहा हूं, बिना किसी मिलावट के। ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डिंग द होम ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। ईंट और ईंट को मिला करके एक मकान बनाना। कौन सा मकान? आपके आदेशों का मकान बनाने का प्रयास करना। रीबिल्डिंग द लॉस्ट मैसेज ऑफ द लॉर्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। वापस से खड़ा करना चाह रहा हूं जो कृष्णा का संदेश था, बिना किसी रुकावट के, है ना। रुकावट मतलब माया के प्रभाव के, है ना, झूठ सच नहीं है, ये सब नहीं। बस वो जो श्रील प्रभुपाद ने बोला, बस वो जो कृष्णा ने बोला। विथ मी आर योर डिसाइपल विथ फोल्डेड हैंड्स। हरी हरी। विथ मी आर योर डिसाइपल विथ फोल्डेड हैंड्स। मेरे साथ आपके शिष्य हैं, हाथ जोड़ करके सब खड़े। और अभी ये जो लाइन्स है वो बहुत इमोशनल है। अनवर्दी बट विथ योर कॉजलेस मर्सी वी ऑलवेज एक्सपेक्ट। अनवर्दी, हम डिजर्व नहीं करते, परंतु फिर भी चाहिए क्या? आपकी अहेतु की कृपा चाहिए। ये हमारी उम्मीद है। अब उम्मीद हम श्रील प्रभुपाद से उम्मीद कर सकते हैं? चलिए वो बता रहे, विथ योर प्योर इंस्ट्रक्शन एंड मर्सी वी वुड डू एवरीथिंग परफेक्ट। आपकी अहेतु की कृपा रही और आपके आदेश रहे, है ना, हम सब कुछ परफेक्ट कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, हम उनको फॉलो करेंगे, परफेक्ट कर लेंगे।
Please forgive our sins and take us along. Please do not neglect. श्रील प्रभुपाद के पास विकल्प है। वो बोल सकते हैं तुम लोग बहुत पापी, तुमने पाप किए हैं, और वो मना कर सकते हैं। उनके पास विकल्प है। सच में हम लोग पापी हैं, पाप किए हैं, माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए, हमने पाप किए हैं, पर मना मत कीजिए। क्यों मना मत कीजिए? आगे, else everyone would keep struggling, please do not reject. देखिए, एक आप तो बचा लीजिएगा, श्रील प्रभुपाद एक आप तो बचा लीजिएगा, और अगर आप नहीं बचाए ना, तो हम लोग संघर्ष करते रह जाएंगे। हम लोग बस संघर्ष करते रह जाएंगे, कहां पे जाएंगे पता नहीं, जन्म जन्मांतर कितना संघर्ष करेंगे पता नहीं। प्लीज मना मत कीजिए।